Hello and welcome back to my channel Learn English with Himani, and this video is for class 8th. Class 8th we are going to take up a topic which is possessive apostrophes. Possessive apostrophes क्या होते हैं देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये आपकी लिटरेचर बुक के पेज नंबर 37 पे एक एडिशनल एक्सरसाइज है ग्रामर की, बट बिकॉज दिस topic is very important, that is why I am taking up this topic as an important one. Okay, so what is possessive apostrophe? Possessive apostrophe जो हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है ये क्या होता है. देखिए, कभी भी हम बोलते हैं मेरा घर, राम की चाबियाँ, ठीक है ना, मेरे फ्रेंड की गाड़ी, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, जब हम किसी भी चीज़ पर किसी पर्सन का अधिकार दिखाते हैं, पोजेशन दिखाते हैं, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, जब हम इनको इंग्लिश में लिखेंगे तो हम कैसे बोलते हैं, माई फ्रेंड्स हाउस, ठीक है, या फिर माई फ्रेंड्स हाउस. तो हम उसमें क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, ऐसे करके एक छोटी सी बला एक लगा देते हैं. इसी को हम पॉजेसिव अपोस्ट्रोफी कहते हैं. अब हम बात करेंगे कि ये कब कब लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है. तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि पोजेशन का मतलब क्या है. पोजेसिव या पोजेशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ पर किसी व्यक्ति का आधिपत्य, किसी का अधिकार, उसको हम पोजेशन कहते हैं. और जिस चीज़ पर आपका उस किसी व्यक्ति का अधिकार है, उस चीज़ को हम पोजेसिव कहेंगे. तो इट शोज़ पोजेशन. हम एपोस्ट्रोफी क्या दिखाती है, पॉजेसिव अपोस्ट्रोफी क्या दिखाती है, हमें पोजेशन दिखाती है, किसी भी चीज़ पर किसी व्यक्ति का अधिकार दिखाती है. तो हम बात करते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हम अपने सेंटेंसेस में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. नंबर 1 इज़ विद सिंगुलर और प्लूरल नाउन. सबसे सिंपल चीज़ है, ये सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ ही इस्तेमाल होती है, नाउन के साथ ही लगेगी. एपोस्ट्रोफी ऑलवेज कम विद द नाउन ओनली. हमेशा नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफी लगती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे. इट कैन बी अ सिंगुलर नाउन और इट कैन बी अ प्लूरल नाउन. देखिए, जैसे कि शीप्स फ्लीस, पीपल्स डिसीजन. पीपल्स डिसीजन, लोगों का डिसीजन. तो लोगों का डिसीजन किसका है, लोगों का है. तो हमने जिसका डिसीजन है उस नाउन पे हम ये एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पीपल पे लगाई है, तो पीपल्स डिसीजन. ओके, तो हम क्या करते हैं, जिस भी व्यक्ति का अधिकार है किसी भी चीज़ पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम उसके बाद ऐसे करके अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं. जैसे कि शीप्स फ्लीस, शीप होता है ना, भेड़ जो होती है, उसके ऊपर का जो स्किन होता है, वेदर इट इज़ लाइक दैट वूल काइंड ऑफ पार्ट, और भी हम वो फ्लफी सी जो स्किन होती है, तो शीप का फ्लीस, शीप की फ्लीस. तो ये जो फ्लीस है, इस पर किसका राइट है या किसका अधिकार है, इस शीप का है. तो हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया. जहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस लग जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे किसी पर्सन की, किसी चीज़ की बात हो रही है. ठीक है, कोई चीज़ है जो कि किसी से बिलोंग करती है, किसी को बिलोंग करती है, उसकी बात चल रही है. ठीक है. नंबर 2 में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है भाई. नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ़ नाउन एंड्स विद एस. इफ़ नाउन एंड्स विद नॉर्मल एस, we use apostrophe without s. अब आप क्या करोगे कि एक्सक्यूज मी, हमने अभी तक बात की कि apostrophe लगती है ऐसे करके. अब किसी वर्ड में ऑलरेडी लास्ट में s लगा हो तो वहाँ पे हम apostrophe को कैसे इस्तेमाल करेंगे. सिंपल सी बात है, हम वहाँ पे apostrophe बिना s के इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. जैसे कि देखिए, टाइगर्स रिजर्व. तो यहाँ पे टाइगर्स जो है ये प्लूरल वर्ब है और यहाँ लास्ट में एस लगा हुआ है ऑलरेडी. तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाई है, उसके बाद एस नहीं लगाया. क्यों? क्योंकि इस वर्ड में लास्ट के टाइम पे ऑलरेडी एस आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाया. तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जिस भी प्लूरल नाउन में इफ़ एस इज़ कमिंग इन द एंड, तो आप वहाँ पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे. सिमिलरली ट्रीज लीव, पेड़ों की पत्तियाँ, पेड़ों की पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियाँ नहीं, हम पेड़ों की पत्तियों की बात कर रहे हैं. बहुत सारे पेड़ हैं तो हमने ट्रीज लिख दिया.
अब क्योंकि भाई ट्रीज़ में लास्ट में एस ऑलरेडी आ रहा है तो हम वहाँ पे पोजेशन दिखाएंगे, लेकिन बिना एस के हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, उसके बाद हम एस नहीं लगाएंगे। हमने बात क्या समझी? हमने बात दो चीज़ समझी अभी शुरुआत में। सबसे पहला कि पजेसिव क्या करता है, हमें पोजेशन दिखाता है सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। प्लूरल नाउन में अगर जो नाउन है वो हमारा एस के साथ एंड करता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। गॉट इट? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इट सेज दैट यूज्ड ओनली ऑन सेकेंड नाउन इन कंपाउंड नाउन्स। बहुत सारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं, ठीक है। एक नाउन मतलब कि कोई भी एक नाउन को बताने के लिए 2-3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उसमें हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसमें हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए जैसे कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जैसे कि 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल किया। जैसे कि पहला देखिए, द एप्पल ट्रीज लीव। हमारे पास कितनी नाउन है? 1 2 3 नाउन्स वी हैव हियर। मतलब कि एप्पल के ट्रीज की पत्तियां, एप्पल के ट्रीज की पत्तियां। तो भाई पत्तियां किसकी हैं? एप्पल के पेड़ की हैं, ध्यान रखिएगा। लीव्स किसकी हैं? एप्पल के ट्रीज की हैं, ट्रीज के एप्पल की नहीं है, ठीक है। तो हमेशा इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कंपाउंड नाउन्स में अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो वो हमेशा सेकेंड नाउन पर ही लगेगा, क्योंकि देखिए ये कोई रूल नहीं है, ये एक बहुत ही लॉजिकल बात है। आप समझ भी सकते हो इसे बोल के कि यहाँ पे हम देखिए हमारे पास 3 नाउन्स थी, मैंने आपको बताया एप्पल, ट्री, लीव्स। तो एप्पल के ट्रीज की पत्तियां हैं, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली बात है कि ट्रीज के ऊपर ही हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, क्योंकि पोजेशन किसका है? पत्तियां किस पे लगती हैं? एप्पल पे थोड़ी लगती हैं, ट्री पे लगती हैं। तो इसीलिए ट्रीज, ऑफ कोर्स ट्रीज जो है वो एस लगा हुआ था तो हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा दिया। नेक्स्ट इज डॉटर इन लॉज कार। डॉटर इन लॉज कार, तो हमने लॉस पे हमने अपोस्ट्रोफी लगाया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इट सेज दैट यूज टू टॉक अबाउट समवन्स हाउस और एन इंस्टीट्यूशन। किसी के घर के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम पॉजेसिव अपोस्ट्रोफीज का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे कि डॉक्टर्स, डेंटिस्ट्स, लॉयर्स, मतलब कि डॉक्टर का, डेंटिस्ट का। जैसे कि डेंटिस्ट का क्लिनिक, तो द डेंटिस्ट क्लिनिक, आई एम एट द डेंटिस्ट क्लिनिक। तो डेंटिस्ट्स, लॉयर्स, आई एम एट द लॉयर्स ऑफिस। तो जब भी हम किसी के घर के बारे में, किसी के इंस्टीट्यूशन के बारे में, किसी के ऑफिस के बारे में, मतलब किसी के भी काम करने की, रहने की जगह या किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, पर्सन जो कि किसी पर्सन से बिलोंग करती है, तो हम वहाँ पे पॉजेसिव अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पे देख लेते हैं। देखिए ये एक आपके लिए डोंट है, ठीक है, कि आपको क्या नहीं करना है। कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन पर आपको अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है। पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे होते हैं? जैसे कि माइन, हिज, हर, देयर्स, आवर्स, योर्स। तो ये जो आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, ये क्योंकि खुद से ही पॉजेसिव होते हैं, ये अपने आप में ही अपना मीनिंग बता देते हैं, इसीलिए इनको अपोस्ट्रोफी की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती है। तो हम इनको ऐसे ही लिखते हैं, जैसे कि दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ हर, दिस पेन इज़ हिज, दिस पेन इज़ आवर्स, दिस पेन इज़ योर्स, दिस पेन इज़ देयर। ठीक है, तो ये अपने आप में ही क्योंकि पॉजेसिव होते हैं, इनका नाम ही पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पोजेशन दिखाते हैं किसी भी पर्सन का, तो इनके ऊपर हम कभी भी अपोस्ट्रोफी हम नहीं लगाते हैं। और लास्ट है हमारा, वो ये कहता है द पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स डज नॉट टेक एन अपोस्ट्रोफी। जो हम इट्स लिखते हैं ना, उसका, उस वाले सेंस में जो हम इट्स लिखते हैं, वहाँ पे हम कभी भी अपोस्ट्रोफिस में नहीं लगाते हैं। हालांकि ये एक पॉजेसिव होता है, बट इट नेवर रिक्वायर्स एन अपोस्ट्रोफी, क्योंकि वो अपने आप में ही अपना मीनिंग क्लियर करता है। और जैसे कि देखिए, द ट्री इज़ फॉलिंग बिकॉज इट्स रूट्स आर वीक। जो पेड़ है वो गिर रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी मतलब इट्स, उसकी जड़ें कमज़ोर हैं। तो
यहाँ पे हमने इट्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी उसका पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन एज इट इज़। कभी भी अगर आप इट्स लिख दोगे ना ऐसे करके, तो ये इट इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म माना जाता है। आई एम सो सॉरी, इट इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म माना जाता है। तो कभी भी अगर आपको पोजेशन दिखाना है तो आप आई टी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखेंगे, सिंपल आई टी एस लिखेंगे। द डॉग इज़ वैगिंग इट्स टेल। तो जैसे कि मैं इसको लिख के आपको बता देती हूँ एक बार, लेट मी जस्ट इरेज इट। The dog is its tail। कुत्ता जो है वो अपनी पूंछ को हिला रहा है, वैग कर रहा है। आपने देखा ना कुत्ते की पूंछ हमेशा ऐसे ऐसे होती रहती है, तो दैट इज़ वैगिंग। तो द डॉग इज़ वैगिंग इट्स टेल। तो हमने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाया, कुत्ता अपनी पूंछ जो है वो हिला रहा है, तो अपनी पूंछ इट्स। तो वो कभी भी पॉजेसिव में, क्योंकि आई टी एस हमने लिखा है, तो उसमें भी कभी भी आप अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाओगे। अपॉस्ट्रोफी अगर आपने लगा दिया तो यहाँ पे उसका मतलब इट इज़ हो जाता है, इट्स नहीं रह जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसकी एक्सरसाइजेज हम करेंगे, आप अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ करिएगा, और जब मैं उसका एक सॉल्यूशन भेजूँगी तो आप उससे टैली भी करिएगा कि आपके कितने सही थे, कितने गलत थे तो क्या गलत थे, क्या आपने गलतियाँ करी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।